गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 2 का फैमिली ऑफ सॉल्ट यानी कि लवण परिवार करेंगे। ये हमारा टॉपिक बीच में रह गया था, आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। लवण परिवार और फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट क्या है, लवण क्या है। हमने इसमें पहले हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थी, जिसमें हमने देखा था कि जब हम अम्लों और क्षारकों को मिलाते हैं आपस में तो लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, यानी कि जब हम एसिड एंड बेस को मिलाते हैं, उनकी रिएक्शन करते हैं, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। और इस प्रोसेस में आपका सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। सॉल्ट कैसे होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो आपके एसिड होते हैं या अम्ल होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। और जो आपके बेसिस होते हैं या आपके क्षारक होते हैं वो स्वाद में आपके, वो टेस्ट करने में आपके कड़वे होते हैं, यानी कि बिटर होते हैं। ठीक है, जब दोनों को मिला दिया तो सॉल्ट बना। सॉल्ट ना तो खट्टा है ना कड़वा है, नॉट सोर नॉट बिटर। ठीक है, तो उसको हम सॉल्ट बोलेंगे। ठीक, तो सॉल्ट आपका कब बनता है? ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनता है, जब अम्लों और क्षारकों को मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देख सकते हो फैमिली ऑफ सॉल्ट में हमें क्या पढ़ना है। ये एक्टिविटी 2.13 आप देखो, इसमें आपको बच्चों को सॉल्ट्स के नाम दे रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप देखो पोटेशियम सल्फेट है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी के इसमें देखिए एक्टिविटी 2.13। पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है बच्चों, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट तक आप देखो। इसमें आप देखो सबके पीछे, और सॉल्ट के नाम दो अल्फ़ाबेट से, दो आपके जो वर्ड है उनसे होगा। उसमें एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा। जैसे पोटेशियम पॉजिटिव है, सल्फेट आपका नेगेटिव आयन है। ठीक है, ऐसी सोडियम सल्फेट है, सोडियम एक मेटल आपका सोडियम है और सल्फेट आपका आयन है। ठीक है, ऐसे कैल्शियम सल्फेट आप देखो, मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब दो वर्ड से मिलकर बन रहा है आपका सॉल्ट, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो पोटेशियम सल्फेट में सल्फेट और सोडियम सल्फेट में भी सल्फेट है। तो जब भी किन्हीं दो सॉल्ट्स में जो आगे का नाम या पीछे का नाम एक जैसा होगा तो उसको आप सॉल्ट फैमिली बोलोगे, यानी कि लवण परिवार बोलोगे। तो आप कह सकते हैं पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सबके पीछे देखो सल्फेट लग रहा है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये एक ही फैमिली के सॉल्ट हैं। ठीक है, एक ही परिवार के लवण हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आप देखो, उसमें लिखा है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। इनको भी आप एक ही फैमिली का, एक ही परिवार का लवण बोलोगे, क्योंकि सब में सोडियम कॉमन है। देखो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है और अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड में जो है क्लोराइड कॉमन है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड की फैमिली है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड किसकी फैमिली है? सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट की फैमिली भी है, क्योंकि सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में सोडियम कॉमन है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको बच्चों? तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। बाई चांस अगर आपके एग्जाम में आता है, आपसे बोलते हैं कि सॉल्ट फैमिली या लवण परिवार के कुछ सदस्यों के नाम लिखो, तो आप इस तरह से इनको आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपको ये दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से लवण जो परिवार है उसको छांटो, उसको अलग करो, या जो आपकी फैमिली ऑफ सॉल्ट है इसमें से कौन कौन से आपकी फैमिली ऑफ सॉल्ट में इंक्लूड होते हैं। तो इनमें जो भी आपको सेम लगेंगे, जिसमें आगे का पीछे का सेम होगा, कॉमन होगा, उसको आप एक फैमिली बोल सकते हो। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट पेज पे आप देखो, ये भी एक्टिविटी का ही पार्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सोडियम क्लोराइड। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा बड़ा करके। देखो टैप किया मैंने, ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है। ठीक है, ये पोटेशियम क्लोराइड है। ये तीनों एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में क्लोरीन जो है वो कॉमन है, आप देख सकते हो। और सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में सोडियम का कॉमन है। तो ये तीनों एक ही फैमिली के, आप बोल सकते हो कि एक ही फैमिली के मेंबर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों पीएच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का पीएच क्या होता है? पीएच मतलब कि जो हम उसका निकालते हैं ना, कितना, जब हमने पीएच कैसे निकाला था, कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है। आपको याद होगा कि जो अम्ल होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में होती है, और जो आपके बेस होते हैं यानी कि क्षारक होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में होती है, आपको याद होगा। और जो लवण होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 होती है, याद है आपको? ठीक है, लेकिन उसके बावजूद
कुछ सॉल्ट्स होते हैं एसिडिक होते हैं, कुछ सॉल्ट बेसिक होते हैं। वो कैसे होते हैं बच्चों, उसको हम जानेंगे आज। मान लो, मैं आपको उसको टेबल में भी लिख के दूंगी। मान लो एक अम्ल है, एक क्षारक है, ठीक है, एक एसिड एक बेस है। अम्ल जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ज़्यादा खट्टा है, और जो क्षार है वो नॉर्मली जो होता है कड़वा उतना है, ठीक है। उन दोनों को हमने मिलाया, मिक्स किया, तो इस रिएक्शन को हम हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में आप उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। तो आप देखो अम्ल जो है बहुत अम्लीय है, बहुत खट्टा है, और जो क्षारक है वो नॉर्मली जितना कड़वा होता है उतना कड़वा है, ठीक है। दोनों को मिलाया, सॉल्ट बना। लेकिन ये सॉल्ट कैसा होगा, इस सॉल्ट में थोड़ा थोड़ा बहुत खट्टापन होगा, क्योंकि किससे बना है, ये ज़्यादा खट्टे वाले अम्ल से बना है। तो इस सॉल्ट को हम बोलेंगे अम्लीय लवण, ठीक है। अम्लीय लवण बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक मान लो कि इसका अपोजिट हम लेते हैं, नंबर 2 केस। अब हमने लिया जो हमारा अम्ल है वो तो नॉर्मली खट्टा है, ठीक है, उसका pH वैल्यू मान लो 5 है या 6 है, और सॉल्ट जो आपका बेस है या क्षारक है वो बहुत ज़्यादा कड़वा है, मान लो कि pH वैल्यू 14 है, बहुत ज़्यादा कड़वा है। दोनों को मिलाया, बनेगा तो सॉल्ट, लवण बनेगा, लेकिन कैसा होगा वो, क्षारीय लवण होगा, उसे क्षारीय लवण बोलेंगे, या इंग्लिश में उसे बेसिक सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। उस सॉल्ट में थोड़ा बहुत कड़वापन होगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, यानी कि आपका अम्लीय जो लवण है या आपका जो आपका एसिडिक सॉल्ट है वो कब बनता है, जब आपका एसिड स्ट्रांग होता है, यानी कि प्रबल अम्ल होता है, और क्षार आपका दुर्बल होता है या नॉर्मल होता है, ठीक है, तब आपका एसिडिक सॉल्ट या अम्लीय लवण बनता है। अगर बेसिक लवण आपका बन रहा है, बेसिक लवण या आपका क्षारीय लवण, क्या सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा बच्चों, सॉरी, बेसिक सॉल्ट या आपका क्षारीय लवण कब बनता है, जब आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग है यानी कि क्षारक आपका प्रबल है, तब आपका बेसिक सॉल्ट बनता है। क्लियर है बच्चों। और जब दोनों ही बराबर के पावरफुल होंगे, मान लो कि जो खट्टा है वो बहुत ज़्यादा खट्टा है, कड़वा भी बहुत ज़्यादा कड़वा है, तो दोनों ने एक दूसरे के असर को ख़त्म कर दिया। दो बराबर के टक्कर के लोग हैं, आपस में भिड़ गए, तो ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन जीतेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि दो मान लो दो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। वो सॉल्ट उसका pH वैल्यू 7 होगा, ठीक है, उसका pH वैल्यू 7 होगा। अब मान लो दो दुर्बल है, मतलब वीक एसिड है और वीक बेस है, दोनों जो है वीक है, उसमें भी हम नहीं बता सकते कौन जीतेगा, ठीक है। तो वो वाला सॉल्ट भी जो होगा उसकी pH वैल्यू भी 7 होगी। वो ना खट्टा होगा, ना कड़वा होगा, ना एसिडिक होगा, ना बेसिक होगा, ना अम्लीय होगा, ना क्षारीय होगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो सॉल्ट का भी pH होता है, कहने का मतलब ये है कि सॉल्ट का भी pH होता है। सॉल्ट का pH अगर मान लो कि वो एसिडिक सॉल्ट है तो उसकी pH वैल्यू 7 से कम होगी थोड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत, जैसे 6 हो सकती है, 6.5 हो सकती है, ठीक है। तो अगर एसिडिक सॉल्ट है यानी कि अम्लीय लवण है तो उसकी pH वैल्यू 7 से कम होगी। मैं कहती हूँ बेसिक सॉल्ट है यानी कि क्षारीय लवण है तो उसकी जो एसिडिक वैल्यू, उसकी जो बेसिक वैल्यू होगी, वो pH वैल्यू होगी, सॉरी, वो 7 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। और एक लवण जो ना एसिडिक है, ना खट्टा है, ना कड़वा है, उसकी pH वैल्यू 7 होगी। मेरी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। तो उसको मैं आपको टेबल में भी देने वाली हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना करेंगे, कल हम इसमें जो है क्लोर एल्कली प्रोसेस और हिंदी में क्लोर क्षार अभिक्रिया पढ़ेंगे, और इससे फिर आगे इसके 1-2 टॉपिक और रह जाते हैं आपके, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह वगैरह, उसे फिर चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।